शाम को 5 बजे 5 मिनट। और आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे नए वीडियोस के। हमारा सवाल आज का है होम मॉनिटरिंग। हमने पहले भी बात की थी उसमें, अब हम थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि शुगर का होम मॉनिटरिंग कैसे करना है। जिन लोगों को डायबिटीज है, अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो धीरे धीरे किडनी पे असर करेगा। तो ये असर ना हो इसके लिए शुगर का कंट्रोल रहना जरूरी है। और ये कंट्रोल उन लोगों में ज्यादा बेहतर रहता है जो लोग घर में शुगर देखते हैं। ये इस बात में कोई शक नहीं है। जैसे ही हम देखते हैं कि नहीं हमारा शुगर तो 200 से ज्यादा है, 250 से ज्यादा है, तो भले ही हमको डॉक्टर से मिलने के लिए अभी और 1.5 महीना है, 2 महीना है, लेकिन मुझे इस समय शुगर ज्यादा दिख रही है तो मैं अभी जाके मिल लूंगा। तो ये जो अपने आप से मोटिवेशन आता है आंकड़े देख के, ये काफी हद तक शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। और फिर हम खुद से भी 2 या 4 यूनिट अगर हम इंसुलिन ले रहे हैं, 2 या 4 यूनिट इंसुलिन हम बढ़ा सकते हैं। तो इससे कंट्रोल हम खुद से भी अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। जब नहीं होता है तो हम खुद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये जरूरी है। इसको कहते हैं बायो फीडबैक। बायो फीडबैक मतलब सामने आंकड़ा दिख रहा है और हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर आंकड़े तक पहुंचे और उसके लिए जो हम करने की जरूरत है वो हम करते हैं। तो बायो फीडबैक ये जरूरी हो जाता है, खासकर शुगर के कंट्रोल में। जब आंकड़े दिखते हैं तो हम खुद बोलते हैं कि अरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो किस तरह से करें? कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आजकल काफी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप घर में रख सकते हैं शुगर चेक करने के लिए। हर इंस्ट्रूमेंट के साथ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के साथ आप चेक कर सकते हैं शुगर कैसे मेजर करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब मेजर करना है। तो सुबह खाली पेट, मतलब चाय के भी पहले, दोपहर में 1.5 से 2 घंटे के बीच में, 2 घंटे के आसपास बेटर रहेगा, और रात के खाने से पहले। ठीक है, तो ये आंकड़े देख के हम और फिर हम टेबल बना सकते हैं इस चीज का। इसी तरह का हमारे ऐप में भी सुविधा है। हमारे ऐप में भी आप हमारे शुगर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये फिर डिजिटल तरीके से आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और उसमें कुछ ऐप्स रहते हैं, खासकर हमारे ऐप में एवरेज फास्टिंग शुगर देखेगा, एवरेज पोस्ट मील शुगर देखेगा। तो जैसे ही आंकड़े नजर आते हैं हमको लगने लगता है कि नहीं कंट्रोल तो आना चाहिए। तो गोल क्या है? फास्टिंग 100 के आसपास होना चाहिए, पोस्ट मील 150 से नीचे होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि मेरा शुगर तो 200 के नीचे है तो अच्छा ही है, फिर वो चाहे फास्टिंग हो या पोस्ट मील हो। ऐसा नहीं है। 200 के नीचे है, लेकिन कितना है? 190 है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाहे वो फास्टिंग हो या पोस्ट मील, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। 160 है तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो फास्टिंग है या पोस्ट मील है। तो फास्टिंग 100 के आसपास हो, पोस्ट मील 150 के नीचे हो, तब हम बोलेंगे कि ये अच्छा कंट्रोल है। शुगर देख के, अब मान लीजिए फास्टिंग शुगर ज्यादा है, मान लीजिए फास्टिंग शुगर 150 है और हम इंसुलिन ले रहे हैं, तो हम रात वाला इंसुलिन चेंज करेंगे या बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर दोपहर वाला, खाने के बाद वाला शुगर ज्यादा है तो हम सुबह वाला इंसुलिन बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि सुबह का इंसुलिन दोपहर तक एक्शन करेगा, रात का इंसुलिन सुबह तक एक्शन करेगा। तो शुगर देख के, जिस समय का हम शुगर देख रहे हैं उसका पिछला इंसुलिन चेंज किया जाता है। ये समझना जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि सुबह की शुगर ज्यादा हो रही तो हम सुबह का इंसुलिन चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये होम मॉनिटरिंग का महत्व है। होम मॉनिटरिंग जरूरी है ताकि शुगर्स हम हमारे रेंज में ला सके। फास्टिंग 100 के पास और पोस्ट मिल 150 के नीचे। और इसके लिए 3 बार देखना है, सुबह खाली पेट, दोपहर को
खाने के बाद और रात के खाने से पहले। ठीक है, थैंक यू।